जंगलों के बीच से अकेले सफ़र करने में जो मज़ा आता है कि खाली रास्ता, सुनसान शहर और आप, एक अलग ही मज़ा आता है कि आप एक सुनसान रास्ते, जंगलों के बीच में से निकला हुआ सुनसान रास्ता और उसमें आप ट्रैवल कर रहे हो और कोई आसपास नहीं है। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग मोमेंट एंड मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने का। और मैं भी एक नई ट्रैवलिंग पे निकला हूँ। देखता हूँ कि कितना समय लगता है पहुँचने पे। मंजिल अभी दूर है और रास्ता बहुत लंबा है और चलना ही तो ज़िंदगी और चलते ही जाना है। तो लेट्स कितने दूर तक जा पाते हैं, आज कितना सफ़र पूरा हो पाता है। नदी नाले बह रहे हैं और जेन्युइनली जंगलों के बीच का ये सफ़र है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट। तो चलते हैं। यस। तो चल पड़े रास्तों पे, फिर एक नई ऊंचाई लेके एक नए मिशन की तरफ, एक नई मंजिल की तरफ। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। आई एम रियली फीलिंग सम नर्वसनेस। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग नर्वसनेस, बट आज वर्ड ही नहीं है। तो थोड़ा एक गाना गाया जाए कि आंखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल। तो वाह, जो फ्रेशनेस फील हो रही है कि दो जंगलों के बीच में से जो रास्ता निकलता है। मैंने ये रास्ता जानबूझ के अपने ट्रैवलिंग के लिए चुना है क्योंकि मेरी मंजिल तो काफ़ी दूर है, लेकिन दिस इज़ अ शॉर्टकट वे टू रीच। एक सेकेंड, हाँ, टू रीच टू डेस्टिनेशन, है ना। सो आज क्या हो रहा है पता नहीं, ज़्यादा ठंडी हवा मुंह में जा रही है एंड देयरफॉर आई एम नॉट स्पीकिंग इन प्रॉपरली मैनर और आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रोड बिकॉज although this road is empty, but ऐसे ही रोडों पे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, है ना। ये लैला और मजनू बीच में आ गए। एक मिनट, मैंने कहा था कि लैला और मजनू की जोड़ी भी बीच में आ गई थी, जिसके वजह से मुझे ब्रेक मारना पड़ा और कुछ मिनट के लिए खुद को रोकना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और सामने ढेर सारी गाय भैंसे भी मुझे मिल गई है। डेस्टिनेशन तो काफ़ी दूर है, तो मुझे बहुत दूर का सफ़र तय करना है। लेट्स सी जब हम लोग मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और एक मुझे राजेश खन्ना का इस समय बड़ा ही अच्छा गाना याद आ रहा है कि वो शर्मिला टेगोर ट्रेन में खिड़की के पास बैठी होती है और राजेश खन्ना अपने दोस्त के साथ ऐसे ही किसी सड़क के बीच में से जा रहे होते हैं और वो शर्मिला टेगोर को देखते हैं और गाना गाने लगते हैं कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आई रुत मस्तानी कब आएगी, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी, तू चलिया तो चलिया, ओ मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी, तू चलिया तू चलिया। आना ही पड़ेगा तुमको। और पीछे का माहौल देखते, थोड़ा नदी आई है, नदी, और ये नदी में देखो बाढ़ आ गई है। हम लोग जंगलों के बीच में हैं। बाढ़ तो नहीं बोल सकते इसको, पानी आ चुका है।
मज़ा है। टुडू, टुडू। तो हमारे सफ़र में ऐसे कई नदी नाले हैं जो हमको मिलने वाले हैं, और हम ऐसे ही सेल्फी फ़ोटो खींचते जाएंगे और मज़ा लेंगे पूरे इस सफ़र का, क्योंकि लो सफ़र अब तो शुरू हो गया। और यहाँ मैं भी शुरू हो गया हूँ, क्योंकि अब पता नहीं, कुछ देर पहले मेरे दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे थे, बातें नहीं कर पा रहा था मैं, वर्ड नहीं आ रहे थे कि क्या बोलूँ क्या नहीं, कैसा वीडियो बनाऊँ। बट अब तो बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। देखो यहाँ 2-4 नदी 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 नदी। कैमरा को थोड़ा सा मुझे सीखना पड़ेगा। और जंगलों के बीच में इस तरह के पानी को आप पी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही साफ पानी होता है, शुद्ध पानी होता है। और आप देख सकते हैं कितना शुद्ध पानी है, ये कहाँ से निकल रहे हैं, है ना। तो इस पानी को आप ऐसा पी सकते हैं। मज़ा आ गया रियली, ये पानी पी के बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मुझे प्यास लगी नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा था कि ऐसे रास्तों में जब आप जंगल के बीच में से गुजरते हो तो समटाइम आपके पास बॉटल में पानी नहीं होता, तो आपको इस तरह नदी को आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी नदी का हमें पानी पीना चाहिए और कौन सी नदी का नहीं। यहाँ ढेर सारे पत्थरों के बीच में से जब पानी टकरा के निकल रहा है तो वो काफ़ी प्योरीफाई हो जाता है, और ये पानी पीने के लिए ठीक होता है। इस पानी में बैक्टीरिया उतने नहीं होते, ये शुद्ध पानी होता है, तो आप इसको पी सकते हैं। इससे ना डायरिया या बेकार की बीमारी होने का खतरा नहीं रहता है। बनते हैं बिगड़ते हैं रातों धोने के चलते हैं यहाँ थोड़ी सी धूप कहीं छाप भी थोड़ी नहीं ढल गई, अब मेरा रास्ता के बीच से अकेले सफ़र करने में जो मज़ा आता है कि खाली रास्ता, सुनसान शहर, और आप एक अलग ही मज़ा आता है कि आप एक सुनसान रास्ते, जंगलों के बीच में से निकला हुआ सुनसान रास्ता, और उसमें आप ट्रैवल कर रहे हो और कोई आसपास नहीं है। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग मोमेंट एंड मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने का। और मैं भी एक नई ट्रैवलिंग पे निकला हूँ, देखता हूँ कि कितना समय लगता है पहुँचने पे। मंजिल अभी दूर है और रास्ता बहुत लंबा है, और चलना ही तो ज़िंदगी, और चलते ही जाना है। तो लेट्स कितने दूर तक जा पाते हैं, आज कितना सफ़र पूरा हो पाता है। नदी नाले बह रहे हैं और जेन्युइनली जंगलों के बीच का ये सफ़र है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट। तो चलते हैं। Yes. तो चल पड़े रास्तों पे, फिर एक नई ऊंचाई लेके, एक नए मिशन की तरफ, एक नई मंजिल की तरफ। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। आई एम रियली फीलिंग सम नर्वसनेस, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग नर्वसनेस, बट आज वर्ड ही नहीं है। तो थोड़ा एक गाना गाया जाए कि आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएगी कहाँ, मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां।
नहीं है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। तो वाह, जो फ्रेशनेस फील हो रही है कि दो जंगलों के बीच में से जो रास्ता निकलता है, मैंने ये रास्ता जानबूझ के अपने ट्रैवलिंग के लिए चुना है क्योंकि मेरी मंजिल तो काफ़ी दूर है, लेकिन दिस इज़ अ शॉर्टकट वे टू रीच, एक सेकेंड, हाँ, टू रीच टू डेस्टिनेशन, है ना। सो आज क्या हो रहा है पता नहीं, ज़्यादा ठंडी हवा मुंह में जा रही है एंड देयरफॉर आई एम नॉट स्पीकिंग इन प्रॉपरली मैनर, और आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रोड बिकॉज although this road is empty, but ऐसे ही रोडों पे एक्सीडेंट भी ज़्यादा होते हैं, है ना। ये लैला और मजनू बीच में आ गए, एक मिनट, मैंने कहा था कि लैला और मजनू की जोड़ी भी बीच में आ गई थी, जिसके वजह से मुझे ब्रेक मारना पड़ा और कुछ मिनट के लिए खुद को रोकना पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और सामने ढेर सारी गाय भैंसें भी मुझे मिल गई है। तो देखो, रपटा पर पानी होने की दशा में रपटा पार करना सख्त मना है। मैं कह रहा था आपसे कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, खाली रास्ता है जंगलों के बीच, और यहाँ कई सारे रपटे बने हुए हैं, और इनको क्रॉस करते हुए मुझे 150 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए सिवनी पहुँचना है। रास्ते जिला सिवनी पहुँचना है, और ये जो रास्ता है ये शॉर्टकट वे है, और ये जंगलों के बीच से आप देखो सकता है बंदर वहाँ मज़े कर रहा है। तो इस रास्तों में अकेले थोड़ा रिस्की होता है, बट ये हमको सम टाइम लेना पड़ता है। वी हैव टू टेक अ रिस्क। जब कोरोना जैसी सारे देश में फैली हुई है, तो ये ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ ट्रैवलिंग लोग ज़्यादा सफ़र करते नहीं है, तो आप इजीली सेफ को रख सकते हैं। तो चलते आगे। और क्या है कि बेस्ट थिंग ये है कि आप चलते चलते बात करो तो बहुत ही बड़ा मज़ा आता है। अब देखो ये छोटे छोटे रास्ते, दिस इज़ अ नेचुरल थिंग्स, हाँ, ओके। आफ्टर दैट वी हैव मेड अ पुल ऑन इट, बट दिस इज़ अ नेचुरल थिंग्स। आप देखो नेचुरल चीज़ें हैं जो आपको दिख रही है। पानी, कितना साफ पानी है, रियली प्योर वाटर, है ना। और वहाँ गाय, जंगलों के बीच में ट्रैवल करने का बहुत ही बड़ा मज़ा आता है। पत्थर, बड़े चौड़े पत्थर। एक कुमार विश्वास की एक बहुत ही प्यारी कविता है, मैं वो बोलना चाहूँगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। पानी और ज़मीन का रिश्ता बहुत पुराना है। आई थिंक पानी ज़मीन पे जितना जो टच फील करता है, वो टच आई थिंक आज भी पानी से जलता होगा कि कितने करीब रहता है, तो ज़मीन के कितने नज़दीक होता है। ये अलग ही प्यार है। और धरती भी पानी के बिना अधूरी है, और पानी बिना तो सारा जीवन ही अधूरा है। ठीक है, बंद कर 180 किलोमीटर का सफ़र अब पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। यही टोल तक मुझे आना था, यही तक मेरा सफ़र था, and it has been completed, and I am really feeling happy that I have completed my journey। और बहुत अच्छा लग रहा है। इस जर्नी में कई उतार चढ़ाव आए, नदियाँ आए, नाले आए, and nevertheless I crossed all the limits
ओके 200 किलोमीटर्स का सफ़र तय करना, इट इज़ नॉट अ बिग डील, but sometimes it is very tough deal when you are alone and alone you are riding, so you will have to think about it कि how to safe you will drive, और ट्रक्स वगैरह आजू बाजू घूमते रहते हैं and you have to worry about it, but सफ़र कंप्लीट हो ही जाता है। और आज हमारा भी सफ़र यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब मुझे कहाँ जाना है, किस ओर जाना है, आई विल नॉट tell you about anything because privacy is sacred or sexy, और privacy should be maintained। मेरा गला थोड़ा ख़राब हो चुका है क्योंकि इतना लंबा सफ़र पहाड़ों के बीच में से निकल के आना, it's just like a hard nut to crack, और मेरे गले से अब आवाज़ नहीं निकल रही है। That's it।